हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में बात करने वाले हैं। और ये मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 से संबंधित है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप, हम और सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हमको हुआ करती है, तो कर्मा तो एक तरीके से सबसे विशेष रूप से तो कर्म ही है, जो हम कर्म करते हैं। लेकिन कर्म करवाते भी कौन है? ग्रह करवाते हैं, अच्छे हों या बुरे हों। हमारा माइंड को अच्छा या बुरा, विचार हमारे अच्छे या बुरे जो भी कराते हैं वो सब ग्रह ही कराते हैं। तो ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2023 में, क्योंकि बात आपके साथ चल रही है मासिक राशिफल को लेकर, मंथली राशिफल को लेकर, और ये मंथली राशिफल अक्टूबर 2023 से संबंधित है साथियों, तो ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भाई अक्टूबर 2023 में जब हम राशिफल की बात कर रहे हैं तो गोचर में, आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। क्योंकि जैसी स्थिति होगी ग्रहों की, उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी, चाहे वो अच्छे हों यानी कि पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसकी तो महिमा अपरंपार है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जहाँ पर अच्छे राजयोगों की बात हुई है, जहाँ पर अशुभ योगों की बात हुई है, जहाँ पर कुछ दोष बन जाते हैं ग्रहों के कारण, उनकी बात हुई है। वहीं पर ही इन दोषों का निवारण कैसे किया जाए, इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए, अशुभ परिणामों से कैसे बचा जाए, उसके भी उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं। तो साथियों, ऐसे ही कुछ सरल और आसान उपाय अंत में हम आपको राशिफल के जरूर देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी हम राशिफल के दौरान, चर्चा के दौरान आपको कहीं अगर कुछ किसी क्षेत्र से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करते भी हैं, तो आपको वहाँ पर तनिक भी परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आसान और सरल उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, अगर वो आपने श्रद्धापूर्वक कर लिए, निश्चित रूप से हम आपसे कहते हैं कि वो परेशानियां ही आपके सामने नहीं आएंगी, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर करनी पड़ी भी तो उनका आपको एहसास भी नहीं होगा, वो बहुत आसान हल्के से रूप में आकर के चली जाएंगी, उनका आपको एहसास भी नहीं होगा ज़्यादा। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारे जो मित्र हैं कन्या लगन राशि के, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा होने जा रही है। और हम बताने जा रहे हैं कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में देने जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। तो साथियों, आइए पहले आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत करा दें संक्षेप में। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे साथियों। ये चार्ट आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है या खराब में है, वो तो हम अब करेंगे चर्चा इसके ऊपर। तो लेकिन पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है और कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहा है कोई ग्रह, इसके विषय में संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं साथियों। सूर्य ग्रह को आप देख रहे हैं कन्या लगन राशि का जो आप चार्ट है स्क्रीन पर, कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये लगन भाव है, यहाँ पर बैठे हुए हैं कन्या राशि में बुध के साथ, बुध के घर में। और सूर्य जो है यहाँ पर 17 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये सेकंड हाउस में जाएंगे, जहाँ पर तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है, जहाँ पर मंगल और केतु आप बैठे देख रहे हैं, वहाँ चले जाएंगे। वो इनकी नीच राशि है। मतलब कहने का ये है कि 17 तारीख से लेके माह के अंत तक ये अपनी नीच राशि तुला में बने रहेंगे राशि परिवर्तन करने के उपरांत। और वहाँ पर इनका जो युति बनेगा, जो संबंध बनेगा, अपने परम मित्र ग्रह मंगल के साथ बनेगा, शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगा,
और 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक बुध के साथ भी इनका वहां पर संबंध बनेगा। बुध के साथ क्यों बनेगा और कैसे बनेगा वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि बुध जो है वो 1 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके आएंगे 12th हाउस से। अब क्योंकि जब ये 1 अक्टूबर को यहां पर आएंगे लगन भाव में, तो उस समय पर सूर्य देव के इनको संबंध इनका बनेगा, सूर्य का साथ मिलेगा। उसके कारण ये 3 अक्टूबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे और ये अस्त अवस्था में रहेंगे, जो कि इनकी स्थिति कमजोर कही जाएगी। इसके बाद 18 अक्टूबर को ये यहां से मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि का परिवर्तन करके और ये अपने मित्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे 2nd हाउस में 18 अक्टूबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहां पर बने रहेंगे। कहने का भाव हुआ कि 18 अक्टूबर से 2nd हाउस में द्वितीय भाव में तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, सूर्य बुध केतु और मंगल का। अब केतु जो है वो भी काफी समय से तुला राशि में है, आप देख रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके और ये अपनी सम राशि कन्या में करेंगे प्रवेश, लगन भाव में आ जाएंगे। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल जो है 3 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक तो वो कन्या राशि में रहेंगे, जहां 6 नंबर लिखा है लगन भाव में सूर्य बुध के साथ। और इसके अलावा 3 अक्टूबर को ये अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके और अपनी सम राशि तुला में 2nd हाउस में जाएंगे, द्वितीय भाव में मार्गी और अस्त अवस्था में। जी हाँ, ये भी अस्त अवस्था में रहेंगे, इनकी भी स्थिति कमजोर रहेगी। और ये फिर जब जाएंगे 2nd हाउस में तो वहीं पर बने रहेंगे पूरे महीने, मार्गी और अस्त अवस्था में। अब आगे बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव को आप देख रहे हैं 6ठे भाव में बैठे हुए, वहां पर कुंभ राशि है, उनकी अपनी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और उसमें भी ये बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। लेकिन वहां पर ये वक्री स्थिति में है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, उल्टी चाल चलते रहेंगे। ये इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने में आपको नहीं मिलेंगे, ये इसी प्रकार इनकी स्थिति बनी रहेगी 6ठे भाव में। आगे बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है अपनी शत्रु राशि मेष में काफी समय से बने हुए हैं, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ बने हुए हैं फिलहाल तो ये, और चांडाल दोष का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि जब जब राहु और बृहस्पति की युति बनती है, चाहे वो किसी जातक के कुंडली में किसी घर में, चाहे ग्रह गोचर में किसी घर में, तो चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। और जब चांडाल दोष का निर्माण होता है तो जातक को उस घर से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, जातक परेशान हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हम ये बात आपसे कह चुके हैं कि अंत में राशिफल के हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय देने जा रहे हैं। आप उन उपायों को करेंगे तो आपको उन परेशानियों से छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अब क्योंकि ये राहु जो है एक अच्छी खबर आपको दे रहे हैं, एक अच्छी खुशखबरी आपको दे रहे हैं, जो कि चांडाल दोष के कारण हमारे जातक परेशान थे, उनको अब 30 अक्टूबर से मुक्ति मिल जाएगी इस चांडाल दोष से। क्यों? क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस शत्रु राशि मेष से निकल करके अपनी सम राशि मीन में इनका प्रवेश होगा 7th हाउस में 30 अक्टूबर को। तो बस 30 अक्टूबर तक की परेशानियां हैं, इसके बाद धीरे धीरे आपकी परेशानियों के बादल छटने आरंभ हो जाएंगे। तो साथियों, अब बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी मित्र राशि मेष में बने हुए हैं और लेकिन कुछ समय से ये वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। अब क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं तो इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की दूर तक भी कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति रहेगी इनकी और ये अष्टम भाव में ही बने रहेंगे, वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते रहेंगे मित्र के घर में। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है ये 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके 11th हाउस से निकल करके 12th हाउस में जाएंगे, सिंह राशि में, जो इनकी शत्रु राशि है, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे महीने फिर ये द्वादश भाव में ही बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अपनी स्थिति तो इनकी अच्छी है, बस इतना ही है कि ये अपनी शत्रु राशि में होंगे। तो ये रही स्थिति ग्रहों की, जिसके आधार पर हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं
कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आप कन्या लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार देखने में आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर यानी कि आपके प्रोफेशन के विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहता हूं कि अक्टूबर का जो माह का आरंभ है, शुरुआत है, वो अच्छी रहने वाली है। कहीं भी आपको कोई ऐसी निराशा परेशानी नहीं होगी ज़्यादा। बस इतनी निराशा होने की संभावना बनती है आपके केस में। यूं तो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन जब व्यक्ति को मान और सम्मान की प्राप्ति हो जाती है या होती है तो उसकी आकांक्षाएं इच्छाएं भी बढ़ती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं उसी के अनुसार। तो जो आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जिस हिसाब से आपको मान सम्मान मिल रहा है या मिलेगा उस दौरान 1 अक्टूबर से, और ये माह के मध्य तक रहेगी ऐसी स्थिति, ये आपको बताना चाहता हूं, लगभग आधे महीने। तो जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चारों तरफ आपके चर्चे रहेंगे, आपके काबिलियत के रहेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग के रहेंगे, और भी बहुत चीज़ों के विषय में आपकी चर्चाएं होंगी और आपके अच्छे के लिए चर्चाएं होंगी। एक तरीके से आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, चाहे आपके अंडर काम करने वाले हैं, चाहे आप समाज के लोग हैं, चाहे परिवार के हैं, जहाँ के भी हैं, कार्य क्षेत्र के हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि मान सम्मान के हिसाब से जब आदमी की इच्छाएं बढ़ती है कि भाई मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है तो ये चीज़ भी तो होनी चाहिए ना, बस वहीं थोड़ा निराशा आपको लगेगी, वहीं आपको थोड़ा निराश करेंगे ग्रह आपके। वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे मान सम्मान के अनुसार। और अब इससे भी आगे बढ़ के बात करें वो ये कि माह के मध्य से, क्योंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और नीच राशि में चले जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, कन्या लगन राशि के जातकों को अपने मान सम्मान की हानि ना हो जाए, उसमें कमी ना आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि माह के मध्य तक तो आपको मान सम्मान अच्छे ढंग से मिलेगा, सभी से मिलेगा, लेकिन माह मध्य से 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक मान सम्मान में कमी के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सावधान और सचेत करना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। और दूसरी बात, ये तो एक बात हुई, दूसरी बात ये कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने क्रोध पर भी आपको आवश्यकता रहेगी नियंत्रण रखने की। कहीं अगर आपने अपनी वाणी कुछ थोड़ा कड़क उसका उपयोग किया, कड़क वाणी का, या कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया या क्रोध किया, तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपके मान सम्मान में भी कमी का हो सकता है कि उसमें से एक यही कारण बन जाए। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इन चीजों के ऊपर। अगर आपने इतनी चीजों पर ध्यान दे लिया अक्टूबर के महीने में कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो बाकी चीजें तो आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया प्रिय साथियों, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, तो बाकी चीजें मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और आपके मान सम्मान में जो हम कमी की बात यहां पर कर रहे हैं महामध्य के उपरांत, उससे भी बचाव होगा, उससे भी आप बच पाएंगे। और आपके लिए परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, परम आवश्यक है कि आप अपने क्रोध और अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, पूरे माह रखें तो बहुत ही अच्छी बात। काफी चीजें इससे आपकी जो है वो बिगड़ने से बच सकती हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, ये तो हमने अभी बात की आपके करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब आपके इनकम और आपकी सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। इनकम कैसी रहेगी? इनकम तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनकम आपकी जो है वो एक तरीके से सामान्य रूप से होती रहेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक इनकम को अगर हम यही बात मान करके चलें ग्रहों को देखते हुए कि भाई सामान्य रूप से इनकम, तो कहना गलत नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा। एक सामान्य ढंग से इनकम आपको होने की पूरी योग बन रहे हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपको सुख सुविधाओं का लाभ, तो सुख सुविधाओं का लाभ भी आप लेते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं
तो मध्यम रूप से आपको मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत आप लाभ जरूर लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का। उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत अपना पैसा खर्च भी कर सकते हैं सुख सुविधाओं को और अपने साधन जुटाने के लिए। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करेंगे, उसके बाद वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, जिसके साथ आपके अफेयर हैं या जो आप अगर आप उसके साथ लिव इन रिलेशन में हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए, आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपके मित्र को हर्ट कर सकती हैं। जी हाँ, ये बात थोड़ा सा समझने वाली भी बात है कि प्रेम संबंधों में आपकी ओर से कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा हो सकती हैं, इसकी संभावना अधिक है कि जो आपके मित्र को हर्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका मित्र हर्ट ना हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो हैं सामान्य रूप से आपके जीवन में चलती रहेंगी इस क्षेत्र से रिलेटेड। अब बात करना चाहेंगे वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध जो हैं वो आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं रहने वाली हैं। उनका आपको ध्यान रखना होगा, रखना होगा, केयर करनी होगी अपने जीवन साथी की, अपने लाइफ पार्टनर की, उनके स्वास्थ्य को लेकर। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध तो कन्या लगन राशि के जातकों के लिए मुझे बहुत थोड़ा सा कहते हुए भी मुझे जोर पड़ रहा है कि आपके संबंध जो हैं इस अक्टूबर में अपने परिजनों के साथ कुछ तालमेल बनता दिखाई नहीं देता। संबंधों में खटास, संबंधों में कड़वाहट और अननेसेसरीली गलतफहमियां बिना किसी वजह के, आप भी खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और उसमें कई जगह कुछ आपके अपना भी रोल होगा, अपना भी कंट्रीब्यूशन होगा। किसी भी परिजन को अगर आपने कुछ गुस्से में, क्रोध में आकर के कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बात वहाँ बिगड़ेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी पूरा सपोर्ट और सहयोग और आशीर्वाद आपको पूरा, अगर आप उनसे ही आशा रखेंगे तो आशा रखना बेमानी होगी, उनकी ओर से भी नहीं मिलेगा। तो इस बार परिवार के साथ जो संबंध हैं उनको बनाने की, तालमेल बनाने की आपको कोशिश रखनी चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है, पारिवारिक संबंधों में कमी दिखती है। बात करते हैं छात्रों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर कन्या लगन राशि के, कि उनकी छात्रों को जो एजुकेशन है वो कैसी रहेगी। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको अपनी पढ़ाई पर अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। ग्रह बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का इशारा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पढ़ाई में हो सकता है आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़े, कुछ परेशानियां, बाधाएं भी आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए या वो इफेक्टेड ना हो, तो उसके लिए तो फिर आपको पूरा जी जान से मेहनत करनी होगी और अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट्स ना बिगड़े। अन्यथा थोड़ी भी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को बिगाड़ सकती है। बात कर लेंगे अब आगे संतान को लेकर कि भाई कन्या लगन राशि के जो माता पिता हैं उनकी अपनी संतान जो है उसकी ओर से, तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप अपनी संतान के ऊपर ज़्यादा अधिक प्रेशर ना बनाएं। मैं माता पिता से ये अनुरोध करूँगा को बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के ना चलें, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन ना दें। उनको जितना हो सके टेंशन उनकी रिलीज़ करने की कोशिश करें। अगर उनको कोई समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है अपनी पढ़ाई में, तो उनके साथ डिस्कस करें, बात करें, उनकी समस्या सुनें, जहाँ तक हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि उनको पूरा सपोर्ट कर नहीं रही है बच्चों को। तो यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं अगर बिगड़ते हैं तो उनकी कमी से नहीं है, ये ग्रहों की कमी से है। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये रखनी है कि बच्चों को सही तरीके से मोटिवेट करा जाए, उनको सही उनका मार्गदर्शन किया जाए, गाइड किया जाए। रिजल्ट तो फिर भी कम रहेंगे, सामान्य। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा आपका। बीच बीच में थोड़ी शिकायत बन सकती है, कोई गंभीर समस्या बन जाए इस बात की दूर भी तक भी कोई संभावना नहीं है। तो ये तो था आप कन्या लगन राशि के जातकों का अक्टूबर 2023 के राशिफल की बात थी। अब आपको बताने जा रहे हैं वो सरल और आसान अचूक उपाय जिनके करने पर आपकी जो सारी परेशानियां हैं ये भी दूर हो जाएंगी।
तो प्रिय साथियों, सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो आप पक्षियों को बाजरा खिलाएं प्रातःकाल, और सप्त धान्य जो अनाज होता है, 7 तरीके का अनाज, उसका भी महीने में शनिवार के दिन जरूर दान कर दिया करें। इसी के साथ साथ माँ दुर्गा जी की पूजा अपने तरीके से जैसे भी आपको अच्छा लगता है करें। चाहे माता दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, चाहे दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर लें, चाहे आप दुर्गा सूक्त का पाठ कर लें, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें। और चंडी का स्तोत्र भी कर सकते हैं आप। तो ये जरूर, लेकिन माता की पूजा आपको जरूर करनी है। इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन आपको लाल मूंगे की माला से प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का मनी मन होठों के अंदर ही अंदर आवाज रहनी चाहिए। 108 बार एक माला जरूर करें मूंगे की माला से। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंत्र का जाप आप जरूर करें पूरे माह, आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें रोली मिला लें और एक लाल फूल भी उसमें जरूर मिला लें, अन्यथा आपको धन की भी हानि होगी। अगर आपने ऐसा उपाय नहीं किया तो आपका जो सेव किया हुआ मनी है वो भी निकल सकता है किसी ना किसी कारणवश, जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो ये उपाय आप जरूर करें। और वहीं पर जिस समय आप जल अर्पित करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। तो एक तो हमने आपको रोज सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहा है। मंगलवार के दिन आपको हमने बोला है कि 108 बार आप ओम क्राम क्रीम करो, अगर आप रोज कर सकते हैं इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से तो अति उत्तम, अति उत्तम। साथ ही माँ दुर्गा जी की पूजा करने के लिए हमने आपको कहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, कुछ नहीं करना। और स्टूडेंट्स तो उनके लिए तो ये विशेष रूप से है उपाय। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के संध्या के समय आफ्टर सनसेट आप सरसों के तेल का एक दीपक जला के एक परिक्रमा जरूर कर लें वहाँ, और प्रभु से अपने लिए जो भी भूल गलती हो उसकी क्षमा मांग लें। इतना उपाय आप कर लीजिएगा। अगर आपने इतने उपाय किए तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों से आपको इस महीने तो छुटकारा मिल ही जाएगा पक्का। और आगे जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति अब अच्छी होने की संभावना दिखती है, उस हिसाब से तो बादल आपके परेशानियों के वैसे भी छट जाएंगे। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अक्टूबर 2023 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका आसानी से लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। जी हाँ, इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।